वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड। दिस इज रोहित कुमार। पिछले वीडियो में हमने जाना कि इंडिया को एक सुपर पावर बनने के लिए इन 5 क्राइटेरिया में कहाँ होना चाहिए। इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर के बारे में हम इस वीडियो के पार्ट 1 में जान चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर 1 पॉलिटिकल पावर एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नंबर 2 टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस एंड नंबर 3 सेल्फ डिपेंडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पॉलिटिकल पावर एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। हमारा भारत डेमोक्रेसी होने के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पावर है। देखिए, डेमोक्रेसी में एक कंट्री को ग्रोथ करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी को पावर में रहते हुए बहुत सी पॉलिसीज और प्लान्स को एग्जीक्यूट करना होता है, जिसके लिए पार्टी का अपने सर्टेन टाइम के लिए पावर में रहना बहुत ज़रूरी होता है। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूएसए एटलीस्ट 250 साल से एक पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री है और ये यूएसए के सुपर पावर होने का एक एस्पेक्ट है। और अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया भी एक पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री है, जहां पॉलिटिकल पार्टीज के बीच एक फेयर कंपटीशन देखने को मिलता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री बहुत बेहतर ऑप्शन होता है। इसी का रिजल्ट है कि जापान इंडिया में $42 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री को हर एस्पेक्ट में ग्रोथ करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबल होना बहुत जरूरी है। इफ कोई कंट्री कितनी भी डेवलप्ड हो, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी किसी भी कंट्री को कोलैप्स कर सकती है, जिसका हालिया एग्जांपल है यूके के पॉलिटिकल क्राइसिस में पिछले 4 साल में 3 पीएम बदल चुके हैं, जहां फाइनली ऋषि सुनक पीएम बने हुए हैं, जो यूके की डूबती इकोनॉमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया एक स्टेबल कंट्री है। अगर बात करें पॉलिटिकल पावर की, तो 2023 में G20 समिट इंडिया होस्ट करेगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इससे हम इंडिया की पॉलिटिकल पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस की। देखिए, कंपैरिजन टू यूएसए, जापान और रशिया से हमारी टेक्नोलॉजी का लेवल कम है, पर अगर बात करें फ्यूचर पोटेंशियल की, तो हमारे भारत के इंजीनियर्स पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। और जिस देश के इतिहास में आर्यभट्ट, रामानुजन जैसे लेजेंड रहे हों, उस देश के इंजीनियर्स पीछे कैसे रह सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हाई इनकम सोर्स के लिए भारत के सभी इंजीनियर्स फॉरेन में अपनी सर्विस देते हैं। वैसे ये बात आपको पता ही होगी। इसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक 40 थी, जो कंपैरिजन टू 2021 इंप्रूव हुई है। 2021 में हमारी इंडिया की रैंक 46 थी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आपको बता दूं, विपो नाम की एजेंसी रिलीज करती है। विपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एक यूएन की ही एजेंसी है। तो देखिए, हमें अभी बहुत इंप्रूव करना है। फॉर द टाइमिंग हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर का कम होना। अकॉर्डिंग टू द डेटा, भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.65% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एक्सपेंस करता है, जो कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज बहुत कम है। और एक डेवलप्ड नेशन इतना कम अपनी R&D पर इन्वेस्ट नहीं करता। बिकम अ सुपर पावर कंट्री, हमें R&D पर फोकस करने की जरूरत है। इसके अलावा फिर भी कुछ एस्पेक्ट हैं जिनमें हमने अपना डोमिनेंस बनाया है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई को एनपीसीआई और आरबीआई ने मिलकर बनाया है। 25 अगस्त 2016 को यूपीआई को लॉन्च किया गया था। ऑफकोर्स के यूपीआई का यूज आपने किया ही होगा। यूपीआई टेक्नोलॉजी आने के बाद यूएसए की मास्टर कार्ड और वीजा का रेवेन्यू बहुत हद तक कम हुआ है, क्योंकि यूपीआई के आने से पहले मोस्टली लोग कैशलेस पेमेंट के रूप में मास्टर कार्ड या वीजा के क्रेडिट कार्ड का यूज करते थे, जिसका कि कुछ परसेंटेज जाता था इन कंपनीज को। यूपीआई के बाद कार्ड से पेमेंट बहुत हद तक कम हुआ है। इसके अलावा यूपीआई को अब तक 5 देशों ने अपनाया है, जिनमें है भूटान, नेपाल, मलेशिया, ओमान और फ्रांस। और प्रेजेंट टाइम में एनआईपीएल, एनपीसीआई इंटेलेक्चुअल पेमेंट्स लिमिटेड 30 देशों के साथ यूपीआई के लिए बियॉन्ड प्रोग्रेस में है। और यूपीआई के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी और नेटवर्क यूएसए, चाइना और यूके जैसे डेवलप्ड देश भी नहीं बना पाए हैं। और यूपीआई के ट्रांजेक्शन्स ने चाइना और यूएसए को बहुत बड़े अंतराल से बीट किया है। आने वाले टाइम में इंडिया चाइना के यूनियन पे और यूएसए के स्विफ्ट को रिप्लेस करने की कैपेसिटी रखता है। तो हम बोल सकते हैं कि यूपीआई इंडिया को फ्यूचर में एक सुपर पावर कंट्री बनाने में एक बूस्टअप का काम करेगा। अकॉर्डिंग टू द डेटा वी कैन से दैट कि इंडिया टेक्नोलॉजी में धीमे धीमे अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है। फाइनली अब बात करते हैं सेल्फ डिपेंडेंसी की। वैसे तो आप सेल्फ डिपेंडेंट वर्ड से ही समझ सकते हैं आत्मनिर्भर, बट इन द बेसिस ऑफ कंट्रीज किसी भी दूसरे देश पर निर्भरता कम या बिल्कुल नहीं होना इन एवरी एस्पेक्ट, जैसे टेक्नोलॉजी, क्रूड ऑयल और डिफेंस वेपन्स। बेसिकली हम कहें तो इन सिंपल वर्ड्स, हमें इंपोर्ट कम से कम और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करना होगा, जिससे कि हम दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड ना हो।
और सेल्फ डिपेंडेंट के पूरे फंडामेंटल को हम सिर्फ आत्मनिर्भर भारत अभियान से समझ सकते हैं। तो देखिए, पीएम मोदी ने 12 मई 2020 को कोविड पेंडेमिक के बाद इस कैंपेन को शुरू किया, जिसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज भी अलॉट किया गया था, जो आपको याद ही होगा। और इसी के साथ वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करने के लिए भी अप्रोच किया, जिससे कि जो इंडिजिनियस प्रोडक्ट होते हैं यानी कि स्वदेशी उत्पाद होते हैं, उनकी मार्केट बड़ी हो सके और हमारे देश की कंपनियां भारत के साथ साथ विदेशों में भी ग्रोथ कर सके। क्योंकि जब तक किसी कंपनी के प्रोडक्ट को उसी देश के लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, तब तक दूसरी कंट्री के लोग उस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट कैसे करेंगे। इसीलिए पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल को प्रमोट किया। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे फॉरेक्स रिजर्व को भी होता है, क्योंकि हम जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उतनी ही ज्यादा बाहर की करेंसी हमारे देश में आती है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व दिसंबर 2022 में $561 बिलियन है, जो पूरे वर्ल्ड में 4th रैंक पर आता है। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट इस क्राइटेरिया में हम स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ कर रहे हैं, जहां मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम्स फ्यूचर में हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में हेल्प करेंगी। पर अभी के लिए अच्छी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हुए इसके लिए अवेयर है। फाइनली वीडियो देखने के बाद हम कह सकते हैं कि भारत स्टेबिलिटी के साथ हर एस्पेक्ट में ग्रोथ कर रहा है और सुपर पावर कंट्री बनने की तरफ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। बी हैप्पी, कीप स्टडिंग एंड आवर कंट्री प्रोग्रेस अ लॉट।